एक उजली धूप भरी दोपहर छोटी आलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी किनारे बैठी थी। वो किताब से ऊब रही थी क्योंकि उसमें ना तो चित्र थे और ना ही कोई संवाद। अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश को देखा जो कमीज और बनियान पहने था और हाथ में पॉकेट वॉच लिए देर होने की चिंता में बड़बड़ा रहा था। जिज्ञासा से भरी आलिस खरगोश के पीछे दौड़ी और उसे एक बड़े खरगोश के बिल में गायब होते देखा। बिना सोचे समझे वो भी उसके पीछे बिल में घुस गई और एक लंबी अजीब सी सुरंग में लुढ़कने लगी। गिरते हुए उसने अलमारियां, किताबों की शेल्फ और अजीब तस्वीरें देखी। धीरे से जमीन पर उतरकर उसने खुद को दरवाजों से घिरे एक लंबे गलियारे में पाया। खरगोश कहीं गायब हो चुका था, पर एलिस की खोजबीन उसे एक कांच की मेज तक ले गई जिस पर एक छोटा सा सुनहरा चाबी रखा था। उसे पता चला कि ये चाबी एक छोटे दरवाजे को खोलती है जो एक सुंदर बगीचे में जाता है, लेकिन वो उसमें से निकलने के लिए बहुत बड़ी थी। मेज पर ही उसे एक बोतल मिली जिस पर लिखा था ड्रिंक मी। वो झिझकी, लेकिन खुशबू मोहक थी और लेबल जैसे उसी को संबोधित था, इसलिए उसने पी लिया। तुरंत ही वो सिकुड़कर इतनी छोटी हो गई कि दरवाजे से निकल सके। लेकिन उसे याद आया कि चाबी तो उसने मेज पर ही छोड़ दी थी, जो अब उसकी पहुंच से बाहर थी। तभी उसकी नज़र मेज के नीचे रखे डिब्बे पर पड़ी जिसमें एक केक था, ईट मी। जैसे ही उसने एक टुकड़ा खाया, वो बहुत बड़ी हो गई और पूरा कमरा भर दिया। कभी थोड़ा थोड़ा पीकर और कभी निपटाकर वो अपने आकार को बदलती रही। आखिरकार उसने सही आकार पा लिया और उस जादुई बगीचे में प्रवेश कर गई। वहां उसका सामना वंडरलैंड की अजीब दुनिया से हुआ। बगीचे में उसने कई विचित्र किरदार देखे। वहां एक मुस्कुराती चेशायर बिल्ली थी जो कभी सिर तो कभी शरीर गायब कर देती थी और उलझाऊ सलाहें देती थी। फिर वो मैड हैटर की अंतहीन चाय पार्टी में पहुंची जहां सब कुछ पागलपन भरा था और कोई भी स्थिर नहीं रह पाता था। इसके बाद आलिस की मुलाकात क्वीन ऑफ हार्ट्स से हुई, जो अपने गुस्से और ऑफ विद द हेड्स की चीख के लिए मशहूर थी। गुस्से के बावजूद एलिस ने उसके साथ क्रोके खेला, जहां बल्ले के रूप में जीवित फ्लेमिंगो और गेंद के रूप में साही यानी हेजहॉग्स इस्तेमाल होते थे। एक अजीब अदालत में एलिस ने झूठे आरोपों के खिलाफ साहसपूर्वक आवाज उठाई। धीरे धीरे ये सब बेतुकी बातें हावी होने लगी और उसे लगा कि वो हकीकत में लौट रही है। अचानक उसकी आंखें खुली और उसने खुद को फिर से नदी किनारे घास पर बैठे पाया। तब एलिस को समझ आया कि वंडरलैंड की पूरी यात्रा बस एक अजीब सपना थी, लेकिन उस सपने ने उसे जीवन भर के लिए जिज्ञासा और अद्भुतता की सीख दे दी। कहानी अगर अच्छी लगी और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।